ओम नमः सिद्धे। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलामणे श्लोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरंड श्रावकाचार्य ग्रंथ में ये प्रकरण चल रहा है अपना सामायिक का। और सामायिक के संबंध में यहाँ सबसे पहले सामायिक की भूमि कैसी होती है, उसमें अपने चित्त की विशुद्धि कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए, ये यहाँ पे सदाशिव जी बता रहे हैं। प्रारंभ में तो सबके प्रति एक वो क्या कहे, मैत्री रखे, क्षमा भाव है। मुझको सभी जीवों के प्रति मैं क्षमा भाव धारण करता हूँ। जिन जिन के प्रति अपराध हुआ है उनसे क्षमा चाहता हूँ, और उसके प्रति वैर भाव का भी त्याग करता हूँ। ऐसी बात शुरू में देखिए और उसके साथ ही परमेश्वर स्मरण रहेगा, क्योंकि पंच परमेष्ठी के स्मरण पूर्वक ही ये विशुद्धि की भूमिका में बढ़ सकता है। पंच परमेष्ठी का नहीं हो तो वीतराग प्रेरणा मिलता है। वीरता की वीतराग हो के ये सामायिक के प्रति ऐसा कदम बढ़ाता है। आवाज बराबर आ रही है ना? हम्म। कल अपनी चर्चा चली थी प्रमाद त्याग के संबंध में। कि हमारे जीवन में, गृहस्थ जीवन में बहुत से ऐसे प्रमाद के भाव होते हैं। प्रमाद के भाव क्या होते हैं? असल में पूरी जो आरंभिक क्रिया है उसमें ना चाहते हुए भी बहुत सी हिंसा हमारे जीवन में होती है। ना चाहते हुए, चाहता नहीं है कि हिंसा, लेकिन सावधानी रखते रखते भी जीवों का घात होता ही है। तो उस सब से ना, अपने चलने, आने जाने, उठने बैठने, ना, गाड़ी घोड़े आदि से संबंधित, भोजन आदि से संबंधित, स्नान आदि से संबंधित, इन सब में वो हिंसा होती है। और वो नहीं भी हुई हो तो भी ये मान के चलता है कि जीवों की विराधना तो हुई ही होगी, निश्चित रूप से हुई हो। ना वो सब मिथ्या हो। मिथ्या हो मतलब कि मेरे वो सारे दोष झूठे हो जाएं, ऐसा नहीं। हे भगवान आप उनको माफ कर दो, या ऐसी भावना नहीं है यहाँ पे। वो सब मिथ्या होगा मतलब कि मैं उन सब के प्रति विरक्ति लेता हूँ, उन सब क्रियाओं का मैं उनसे उनके प्रति क्षमा मांगता हूँ। ऐसे मिथ्या का अर्थ ये है। ऐसा नहीं है कि वो सब जो किया था वो सब गायब हो जाए। जो भाव इसने किए या जो कार्य इसने किए, वो सब कार्य का कोई पाप नहीं बधेगा या वो नष्ट हो जाएगा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। कि मैंने बहुत बुरा किया है, ये आरंभ आदि भले नहीं है, संसार में डुबोने वाले हैं, नरक देने वाले हैं, ये सारी बात देखी थी अपन। और इसी की वजह से मैंने अनादिकाल से आज तक दुख ही दुख पाया है। इसलिए अब मैं पंच परमेष्ठी नमस्कार मंत्र की शरण ग्रहण करता हूँ। ये शुरुआत में हिंसा त्याग की बात थी, है ना? ऐसे हिंसा त्याग करके सामायिक की एक भूमिका बांधता है वो। ऐसे ही बाकी के चार पापों से भी निवृत्ति लेता है। कैसे लेता है वो अब अपन यहाँ पे देखते हैं। असत्य त्याग के बारे में अपन ने कल पढ़ तो लिया था, है ना? हेडिंग लगा ली थी, उस पर चर्चा करते हैं। अज्ञान भाव से व प्रमाद से मैंने कोई असत्य वचन कहा हो, गाली दी हो, भंड वचन कहे हो, मर्म छेदने वाले कर्कश कठोर वचन कहे हो। बोलो होता ही है ये। अज्ञानता से भी होता है और प्रमाद से भी होता है, दोनों भावना से होता है। अज्ञान से कैसे कि मालूम नहीं अपने को फिर भी बातें करते हैं दूसरों के बारे में। दूसरों के संबंध में अपन बातें बनाते हैं, उसके बारे में सच्चाई पता नहीं होने पर भी हम वो सब बातें करते हैं। उसने तो ऐसा कर लिया होगा, या हमने तो ऐसा सुना है उनके बारे में। बोलो, ये सारी बातें जो करते हैं ये अज्ञान भाव से। दूसरा प्रमाद से। कैसा प्रमाद? कह रहे बातों में तो अच्छा लगता है, बातें करने तो, बात माननी तो बहुत अच्छी लगती है, उसमें मजा आता है, जबकि ये प्रमाद है। प्रमाद का क्या अर्थ था? वैसे तो स्वरूप में असावधानी का नाम प्रमाद, ठीक है ना? लेकिन वो वाली परिभाषा यहाँ नहीं लगी, वो परिभाषा तो मुनि दशा और दूसरी दशाओं में लगी।
अपने यहाँ तो परिभाषा लगेगी अयत्नाचार पूर्वक आचरण, अयत्नाचार प्रवृत्ति का नाम प्रमाद है, ऐसा यहाँ पर लेना। ठीक है ना। इसकी बात करते हैं अपन। श्लोक नहीं बोले अपन ने, श्लोक बोल लेते हैं एक बार। चलिए। आसमय मुक्ति मुक्तम पंचाघानामशेष भावेन सर्वत्र च सामयिका सामयिकं नाम सन्ति मूर्धरुह मुष्टिवासो बन्धं पर्यङ्क बन्धनं चापि स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञा एकान्ते सामयिकं निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया व्यापारवैमनस्यात् विनिवृत्त्यामन्तरात्मविनिवृत्त्या सामयिकं बध्नीयादुपवासे चैकभुक्तेवा सामयिकं प्रतिदिवसं यथावदप्यनलसेन चेतव्यं व्रतपञ्चक परिपूर्ण कारणमवधानयोक्तेन। तो असत्य त्याग अपन देख रहे हैं, ये सामायिक का ही एक भेद है, प्रतिक्रमण। सामायिक में पहले प्रतिक्रमण किया जाता है, उसी प्रतिक्रमण के अंतर्गत ये असत्य का त्याग। अज्ञान भाव से व प्रमाद से मैंने कोई असत्य वचन कहा। असत्य वचन बोलने के दो ही कारण। देखो आपने पाठ पढ़ा है इतना विज्ञान में, देव शास्त्र गुरु वाला। उसमें देव के बारे में एक बात आती है क्या, कि देव की वाणी, जिनेंद्र देव की वाणी सच्ची और अच्छी क्यों होती। तो उसमें क्या जवाब आया, भाई झूठ तो अज्ञानता से बोला जाता है, और जिनेंद्र देव तो केवल ज्ञानी है, अज्ञान का नामो निशान नहीं, तो झूठ क्यों बोले। दूसरा कारण कि झूठ राग से भी बोला जाता है ना, कोई कषायवश बोला जाता है, किसी का बुरा करना हो या किसी के बारे में कुछ ऐसी बात करनी हो तो बोला जाता है। तो वो प्रमाद में शामिल है ना। अज्ञान भाव से या प्रमाद से मैंने कोई असत्य वचन कहा हो, गाली दी हो, किसी को गाली दी, अज्ञानता पूर्वक गाली दी है, या कोई झूठ बोला है, मतलब किसी भी प्रकार का असत्य वचन कह दिया। दूसरों के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो उसमें से अधिकांश बात असत्य होती है। क्यों? क्योंकि एक तो वो सुनी सुनाई बातें है ना, हमारी परिचित बातें नहीं होती, हमने नहीं देखा, और वो सुनी सुनाई बात होती। दूसरी बात यह है कि उसमें हमारा एंगल जुड़ जाता है। हमारा एंगल मतलब हम उस व्यक्ति के बारे में जैसी विचारधारा रखते हैं, उसी दृष्टिकोण को रख करके हम उस वो बात करते हैं। हम सामने वाले की परिस्थिति कभी नहीं देखते, हम उसे हमारी नजर से देख, हमारा जो एंगल है उस हिसाब से देख। तो इसलिए वहां पे अज्ञानता के कारण या प्रमाद के कारण ऐसा असत्य वचन आ ही जाता है। किसी को गाली दी हो, ऐसे ही बहुत से तो मजाक मजाक में गाली गलौज करते है ना, होते हैं ना बहुत से साथी आपस में बात करेंगे, कुछ भी ऐसी बातें करें, कोई भी हो, गाली दी हो, भंड वचन कहे, है ना? भंड वचन यानी खोटे वचन, खोटे कुछ भी ऐसे ही फूहड़ हास्य के भद्दे वचन, मर्म छेदने वाले कर्कश कठोर वचन कहे हो। हमने तो कोई कठोर वचन नहीं बोले, हमने तो सच सच बोला है। अरे भैया, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ऐसा आता है संस्कृत में। सच बोलो लेकिन मीठा बोलो, आया समझ। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सच बोलो, ऐसा है क्या। अब ये तो हमने तो सच बोला है, हमने कोई कठोर कठोर थोड़े ना वचन कहे हैं इसमें, वही, लेकिन उसका मर्म तो छेदा गया ना। को जाएगा, बुरा मानेगा। तो यूं पूछोगे प्रेम से कि कैसे फूट गई, तो बुरा नहीं माने। समझ में ही, काना समझते हैं ना, काना मतलब एक आंख वाला। तो एक आंख वाले को, काने को अगर ये पूछा जाए कि मतलब उसको काना बोला जाए कि ए काने, किसी का पैर में तकलीफ हो तो उसको बोला जाए ए लंगड़े, या किसी को कुछ भी इस तरह से बोला जाता।
अब फिर ये वास्तव में उसका मर्म छेदन करने वाले वचन हैं। जैसे कोई काला हो और उसको उससे बड़ी हीनता लगती हो, लेकिन ये जान करके कालू राम कालिया इधर आना ऐसे ऐसे करके बोले, तो ये क्या है? ये उसके मर्म छेदन करने वाले वचन हैं। कोई बेचारा ओवर वेट हो और उसको कि ये मोटे हैं, कोई ज्यादा दुबला हो तो ये सूखड़े, कुछ भी इस तरह से बोला जाए, ये क्या है? मर्म छेदन वचन। और फिर इससे कहें कि भाई ऐसा क्यों बोलते? हम झूठ थोड़ा बोल रहे हैं, हम तो सच बोल रहे हैं। काले को काला नहीं कहेंगे तो क्या गोरा कहेंगे क्या? है? मोटे को मोटा नहीं बोलेंगे क्या? अरे भैया, ये तुम सच नहीं बोल रहे हो, ये सारा का सारा असत्य की श्रेणी में जाता है, ये गर्हित वचन है, समझ में? कहते ना, अपन ने 4 प्रकार के असत्य की बात आई थी, है? 12 व्रतों में यही थी मेरे ख्याल से। सत्याणु व्रत के संबंध में अपन ने देखी थी, है? सत का अपलाप, असत का उद्भवन। हाँ, ये बात तो इसमें भी देखी थी अपन ने। रत्नकरण शौकाचार में स्थूल मलिकम न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे, की जो विपत्ति का कारण, जो किसी को दुख का कारण बने, जिससे उसका मर्म छेदन हो, है समझ में? मर्म छेदने वाले कर्कश कठोर वचन कहे हो, कहते ही हैं अपन, है ना? ये मान के चलना, कहते ही सच बोलने में भी वो किस ढंग से बोला जाता है ये मायने रखता है। किस तरह से वो सच बोला जाता है। आप सच तो बोल रहे हो, लेकिन उस सच में सामने वाले का दिल कितना दुख रहा है, जिससे सामने वाले का जी दुख पाता हो, वो सत्य भी असत्य की श्रेणी में ही जाता है। इसको अपन ने पहले भी देखा था कि ऐसा सच जिससे दूसरे का दिल दुखता हो, वो भी असत्य है। कहाँ देखा था? यही सत्याणु व्रत के संबंध में। जैसे प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, ऐसे ही प्रमत्त योगात असद अभिधानम अनृतम। सूत्र तो इतना ही है, असद अभिधानम अनृतम, लेकिन उसमें प्रमाद का योग, अज्ञान और प्रमाद के योग से मर्म छेदने वाले कर्कश वचन कहें। किसी को चोरी का कलंक लगाया हो, बोलो कैसा कलंक लगा? अरे बहुत खराब आदत है, जहां भी जाए वहां से उठा लेते हैं या उठा लिए होंगे, हैं? मन से अपन बातें बना देते हैं। उसने रख लिया होगा शायद, उस दिन तो वो आया था अपने घर पर, या वो आई थी अपने घर पर, वो ले गई होगी जो। अरे मन गढ़ंत बातें, अपन ही रख करके भूल गए, अपन ही किसी को देकर भूल गए, और किसी पर झूठा आरोप लगा देते हैं। ऐसी कहानियां बहुत सुनी होंगी पहले आपने, छोटी छोटी कथाएं बहुत सारी हैं इस तरह की। किसी को चोरी का कलंक लगाया हो, किसी को कुशील का कलंक लगाया हो, ये तो लोग बाग बिना, मतलब इसमें रस भी बहुत आता है लोग। अरे तुम्हें पता है उसका तो उससे कुछ ऐसा चक्कर है, या इसका ऐसा है वैसा है, या ये तो जरूर उस तरह का होगा, या उस तरह की होगी। मनगढ़ंत बात है, तुम्हारे पास उसका कोई सबूत नहीं, तुमने उसको कुछ देखा नहीं ना, कुछ इस तरह की बात उसके बारे में हुई, और मनगढ़ंत। याद करो, सीता जी पर जो एक दोषारोपण हुआ था, उसका कारण क्या था? कि पिछले भव में उन्होंने किसी के संबंध में ऐसी बात बनाई थी, ऐसी हल्की सी कुछ ऐसी बात बनाई, जिसके फल में ये हुआ है। पूरा नगर में अपवाद फैल गया, पूरे नगर में अपवाद फैल गया उनका। तो किसी को कुशील का कलंक नहीं लगा, किसी के संबंध में ऐसी बात नहीं कर, है समझ? अरे ये तो ऐसा करता होगा या वैसा करती होगी, ये फालतू की बातें नहीं करना। तथा धर्मात्मा ज्ञानी तपस्वी शीलवंतों को दोष लगाया हो, ये विचार करना। धर्मात्मा जीवों के संबंध में भी अपन कितनी कितनी बातें कर लेते हैं। अरे सब ऐसे ही है, पूरी समय सार की बातें करते हैं, आचरण तो कुछ भी नहीं है, और ऐसा है, और वो तो ये भी खाते हैं, और वो तो ये भी। अरे तुझे क्या करना, वो क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, या वो कैसे रहते हैं? तू उनसे उनका रहन सहन सीख रहा है, या उनसे वो अध्यात्म सीख रहा है? देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो शिथिलाचारी रहे, लेकिन किसी के ऐसे दोष देख करके, शीलवंत हो, धर्मात्मा हो, ज्ञानी हो, तपस्वी हो, मुनि आदि हो सच्चे, उनके संबंध में दोष लगाए। देखो पहले अपन ने ये सारे खोटे पाप ऐसे किए हैं, समझ में आएगा? धर्मात्माओं की निंदा की हो,
बहुत से लोग इस तरह की बातें करते थे क्या, जैसे गुरुदेव के संबंध में क्या होता, अस्पताल में मत, अरे वो तो उसमें गाड़ी में भी जाते थे। अरे तो उन्होंने कब छोड़ दी थी गाड़ी, ये तो बताओ। है, वो क्या मुनि बन गए थे? वो श्रावक थे, गृहस्थ थे। जितनी उनकी भूमिका के अनुसार उचित था, उससे ज्यादा ही पालन करते थे। आया समझ में? किसी के भी संबंध में, किसी से भी कैसे, ये तो विदेश जाते रहते हैं। अरे विदेश जाते रहते हैं तो क्या करने जाते हैं? वहां के घूमने फिरने जा रहे हैं, व्यापार करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? अच्छा, और वो व्यापार भी करने जाए गृहस्थ की भूमिका में, तो क्या दिक्कत है बताओ जरा। क्या उन्होंने आपसे ये कहा कि हमने नियम ले लिया, हमारे दिग्व्रत है या हमारे ऐसा व्रत है, ऐसा कुछ नियम लिया गया? या आरंभ परिग्रह आदि का त्याग हो गया क्या? इसलिए ऐसी फालतू की बातें नहीं करना किसी के संबंध में। क्या, ये यूं बड़े ज्ञानी बनते हैं, लेकिन ये तो ऐसा भी करते हैं वैसा भी करते हैं। हमें हमेशा उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, है ना, चाहे वो ज्ञानी हो, तपस्वी हो, शीलवंत हो, कोई भी हो, धर्मात्मा हो। तो ये आज का जमाना ऐसा है कि साधर्मी को साधर्मी की प्रशंसा नहीं सुहाती, प्रशंसा नहीं सुहाती। कोई दूसरे साधर्मी की प्रशंसा हो तो इसका मुंह बिगड़ता है कि देखो इनकी इतनी तारीफें हो रही है। हम जानते हैं सब कैसे क्या है, करते हैं ना इस तरह की बात। धर्मात्माओं पर कभी कलंक नहीं लगा, निंदा नहीं करनी। हाँ, कोई बिल्कुल विपरीत हो और धर्मात्मा के नाम से लोगों को ठगता धर्मात्मा बन करके, तो वो अपने लोगों को सतर्क कर देना, इतना जरूर करना। अपने जो प्रियजन है, अपने जो साधर्मी है, या जो जिनसे हमको विशेष राग है, उनको सतर्क कर देना कि भैया यहाँ मार्ग नहीं है, ये गड़बड़ है ये व्यक्ति। वहां सतर्क, तो वहां पे धर्मात्मा की निंदा नहीं हुई क्या? कि बिल्कुल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहां धर्मात्मा पने से विरुद्ध कार्य कर रहा है और धर्मात्मा कहला करके ठग रहा है। कुगुरु क्या होते हैं? गुरु के संबंध में जो बात आती है वो क्या है, कि गुरु का वेश धारण करता है और गुरुपना है नहीं, और लोगों को बेवकूफ बनाता है, तो उसके लिए सचेत करना या नहीं करना? कि हमारे जो प्रियजन है उनको तो सचेत किया ही जाए। लेकिन फिर भी देखो, मैंने किसी के बारे में ऐसी बातें की हो, शीलवंत आदि को दोष लगाया हो, धर्मात्माओं की निंदा की हो, अरे निंदा तो विरोधी की भी नहीं करना। क्या, सामान्य जन हो ना, कोई सामान्य जन, उसकी भी निंदा करने से क्या लाभ है अपने को? हम्म? निंदा से अपने को क्या लाभ है? उसमें जो दोष हैं उन दोषों को देख करके अपने को अपने परिणाम सुधारने चाहिए। टोडरमल जी ने क्या लिखा, दूसरों के दोष देख देख कर कशाई मत होना, अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है, इसलिए अपने परिणामों की संभाल में गाफिल मत होना। है समझ में? ताते परिणामन की संभाल में गाफिल मत हुए है प्राणी। शीलवंतों को दोष लगाया हो, धर्मात्माओं की निंदा की हो, सच्चे देव गुरु धर्म की निंदा की हो, ये तो कभी भी ना हो जीवन में। सच्चे देव गुरु धर्म की, सच्चे देव शास्त्र गुरु की निंदा कभी भी ना हो मेरे द्वारा। इसके आगे मिथ्या धर्म शब्द जोड़ लीजिए, मिथ्या धर्म का पोषण किया हो, ऐसा जुड़ेगा। निंदा की हो के बाद में मिथ्या धर्म का पोषण किया हो। लोग करते हैं बहुत से का, मिथ्या धर्म का पोषण भी करते हैं। कैसे करते हैं? उल्टी सीधी सलाह देते हैं ना। हम्म? शादी ब्याह में सब अपना अपना वो दिखाना चाहते हैं कि हमको मालूम है क्या विधियां होती है, कैसी होती है। क्या ऐसे, क्या कहें, चौधरी पना दिखाते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चौधरी पना दिखाते हैं कि ये समाज के ये बड़े हैं, पंच पटेल हैं, ये बताएंगे जैसे होगा। क्या समझ में आई बात? मिथ्या धर्म का पोषण किया हो, इतना जोड़ लेना बस। निंदा की हो के बाद में, सच्चे देवगुरु धर्म की निंदा की हो, मिथ्या धर्म का पोषण किया। मिथ्या धर्म का कैसे पोषण होता है? अच्छा, गृह प्रवेश है, एक काम करो, ऐसा ऐसा आयोजन कर लो, इसमें ये कर लेना, वो कर लेना, तरह तरह की विधियां बता देंगे। हैं, ये पाठ रख लेना, रत जगह कर लेना। जो भी गृहित मिथ्यात्व के संबंध में अपन बातें देखते हैं, वो सब बातें मिथ्या धर्म में जाती है। मिथ्या धर्म का पोषण किया, और कैसे होता है बताऊं? मिथ्या धर्म के आयतनों पर जाने से मिथ्या धर्म का पोषण होता है। उदाहरण बताऊं? ताजमहल जाओगे तो पोषण किसका होगा? है,
मिथ्या धर्म का पोषण होगा कि हम तो घूमने गए थे, घूम कि तुम्हारे घूमने जाने में उसको बढ़ावा मिलता है, क्योंकि वहां पे आप टिकट दे करके जाते है ना, टिकट से पैसा मिलता है, उस पैसे से उसकी प्रसिद्धि होती, उस स्थान की प्रसिद्धि होती है कि ये स्थान ऐसा है, और किसने बनाया, कितने बनाया, या इस मत का है। कब्रगाह ही तो है वो, और क्या है, मजार है ना, मजार ही तो है वो। ऐसे ही कोई भी, कि हम तो वो क्या बोलते हैं, वो देखने गए थे, गिरजाघर, है है समझ में, गिरजाघर होता है चर्च, कि चर्च देखने गए, या ये देखने गए, वो देखने गए, आया समझ में। तो इससे सब मिथ्या धर्म का ही प्रचार होता है। क्यों? क्योंकि उससे जो भी इनकम होगी वो किसकी होगी, उस खोटे स्थान की होगी, और उसकी उसको ही बढ़ावा मिलेगा। समझ में आई बात? इसलिए ऐसी जगह नहीं, मिथ्या धर्म का पोषण नहीं करना। हाँ, ये भी है, वास्तु का दोष बता के ये इधर करवा लो, ये उधर करवा लो, है समझ। कई बार देखने में आता है, जैसे अभी आसपास में ही कभी काम चलता है ना, सब जगह बनती बिल्डिंगें बनती, 2-4 दिन पहले ही एक के पूरा 4 मंजिला मकान बना रहा है ना। अब किसी ने सलाह दे दी कि नहीं नहीं, फ्लश टैंक इधर नहीं होना चाहिए, तो वो पूरा बना बनाया फ्लश टैंक तो पूरा पैक करवाया, और दूसरा फिर दूसरी जगह खुदवाया कि इस दिशा में करो, इस दिशा में ये होना चाहिए, उस दिशा में वो होना चाहिए। क्या पागलपन है ये? समझ में ही बात। तो ये सब विपरीतता है। देखो, वास्तु वास्तु में तो सिर्फ इतना ध्यान रखना, धूप और हवा ये घर में पर्याप्त आनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है, और कोई दम नहीं है कि इस दिशा में या उस दिशा में। आपको हकीकत बताता हूँ ताकि आपको एक उदाहरण रहे दिमाग। हमारे घर में हर दिशा में लेटरिन बाथरूम है, हर दिशा में। किचन हमारा अपोजिट साइड है, दुनिया पूर्व की तरफ रखती है, हमारा पश्चिम की तरफ, धूप वगैरह सब आती है बर्फ। समझ में ही बात। दक्षिण मुखी मकान है। लोग बाग दक्षिण मुखी के नाम से घबराते। समझ में आ रहा? ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा दिमाग में रहे, दृढ़ता रहे। हमारे कोई आपत्ति नहीं है, रोज आपके सामने हाजिर होता ही हूँ, तो दिख ही रहा है कि कोई ऐसी विशेष दिक्कत कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये फालतू की बातें कोई दम नहीं। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि धूप हवा वगैरह का प्रसार अच्छा हो, जिससे जीवों की उत्पत्ति कम हो, अपने को फालतू में लाइट नहीं जलानी पड़े। हवा वगैरह का प्रसार अच्छा हो तो फालतू में पंखा नहीं चलाना पड़े, कम हवा में कम रोशनी में काम हो जाए अपना। ऐसा रखो, बस इतनी सी बात है। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस, मतलब कौन सी दिशा की तरफ इसकी फेसिंग है, ये दक्षिण की तरफ है कि पश्चिम की तरफ है कि क्या है कि क्या। तो क्या कहते हैं वो, आजकल तो बहुत सारी बिल्डिंगों में भी होता है ऐसा, ये 12 मंजिली बनाएंगे, 13वीं नहीं बनाएंगे। ये अन्य मत से आई हुई जाने क्या है ऐसी, विदेशों में पहले चला। 13 नंबर अशुभ, 13 नंबर अशुभ, 13वीं मंजिल पे नहीं लेना। ऐसा ऐसा रहता दिमाग में लोगों के जाने का। समझ में आ रही है बात? ये क्या है, ये मिथ्या धर्म का पोषण, ये मिथ्या धर्म का पोषण। और भी तमाम तरह की ग्रहित मिथ्यात्व के संबंध में जो बातें हैं, पहले बहुत विस्तार से की है वो सब बातें अपन, तो वो समझ लेना क्या, वो सारी चीजें मिथ्या धर्म का पोषण करने वाली हैं। और देखो क्या किया हो, हिंसा की प्रवृत्ति का उपदेश दिया हो। ये भी देते हैं बहुत से लोग, क्या कैसा उपदेश देते हैं कि तुम तो ये काम कर लो, ऐसा करवा लो, हैं, अरे ये इधर अच्छा नहीं है, तुम तो इधर ये नया बनवाओ, नया मकान बनवाओ, ये वाला व्यापार करो, इस व्यापार में ज्यादा मुनाफा है, या ये हिंसा की प्रवृत्ति का उपदेश, जिसमें हिंसा का साधन बढ़ता हो, हिंसा ज्यादा होती हो, वो उपदेश देना कि देखो हम तो नहीं खाते, लेकिन गाजर का हलवा इस तरह से बनाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या ये क्या है? अरे तू नहीं खाता तो तू उनको क्यों ऐसा उपदेश दे रहा है, हिंसा का उपदेश क्यों देता? क्या कह रहे हैं ये, टिफिन में 3 रोटी नहीं देना? अच्छा, मृतक के भोज में 3 रखते हैं? ये मुझे पता नहीं था। ये मुझे पता नहीं था। क्या ये 3 वीन का मुझे नहीं पता कि वो मृतक के लिए 3? हमारे यहाँ तो नहीं इस तरह का, खैर उधर होगा रिवाज आपकी तरफ, तो अलग अलग जगह अलग अलग रिवाज है ना। टिफिन में 3 रोटी नहीं देना, या रात को वो टिफिन खाली नहीं रखना घर का, रोटी का जो कटोरदान होता है, कैसरोल, वो खाली नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए भैया, बासी रखेगा?
अगले दिन देगा, ताजी ताजी खिला देना हाथों हाथ गाय भैंस को, जिसको। सब ग्रहित मिथ्यात्व का है ना। शेयर वगैरह के संबंध में तो ऐसा है, हिंसक कार्य जिसमें ज्यादा हो ऐसी कंपनियों की सलाह नहीं देना, है समझ में, कि ये वाला ले लो, ये बहुत बढ़िया है। तो है ना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो क्या काम है उनका, कि तंबाकू का काम है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा ये सिगरेट वगैरह बनाने का इसका काम है, या होटलों का काम है, ऐसी कंपनियों की सलाह नहीं देना। हाँ, समझ में ही बात। मिथ्या धर्म का पोषण किया हो, हिंसा की प्रवृत्ति का उपदेश दिया हो, मिथ्या धर्म की प्ररूपणा की हो, मैंने कुछ मिथ्या धर्म की बातें फैला दी हो, स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा, देश कथा इत्यादि घोर पापों में मेरे वचन की प्रवृत्ति हुई हो, क्या ये चारों जो विकथाएं हैं, इन चारों विकथाओं में और घोर पापों में मेरे वचनों की प्रवृत्ति हुई होगी, अरे ये तो ऐसी ऐसी बात हो गई, विकथा करने में मन लगता हो खूब, और खुद ने भी बहुत बातें बनाई, दूसरों के संबंध में खूब बातें बनाते हैं इस तरह। स्त्री कथा, अभी राजकथा तो खूब चलती है, चुनाव के दिन है तो चुनाव के समय कौन सी पार्टी किधर, और इसको जीत जाना चाहिए, उसको हार जाना चाहिए, और हम तो इसको वोट नहीं देंगे, और हम इसको देंगे, तुम किसको दोगे, है। अरे तुझे क्या लेना देना है? मेरे वचनों की प्रवृत्ति ऐसी हुई हो, स्त्री कथा में, राज कथा में, भोजन कथा में। भोजन कथा की तो क्या कहें, अब यूट्यूब पे चैनल बना लेंगे, और अपन मान लो एक्सपर्ट है खाना बनाने में, तो देखो ये नई रेसिपी इस तरह से आप बनाइए, और ये कीजिए और वो कीजिए, है। ऐसे देखो, अपन तो अभक्ष नहीं खाते, तो हमने एक नया वो बना लिया ग्रुप खाएगा, कि शुद्ध जैन रेसिपी करके, और या कुछ इस तरह से नाम जो भी है। ये क्या है तो भोजन कथा ही, है तो भोजन कथा ही, शुद्ध भोजन की कथा भी भोजन कथा ही। हाँ, उसमें इतना है कि जीवों का घात ज्यादा ना हो, कम से कम जीवों का घात हो, ऐसी भावना अगर रहती है, ऐसी भावना रहती है, तो वहां पे फिर भी उसका थोड़ा सा ऐसा पक्ष लिया जाता है, कि चलो ये पाप से बचने के लिए इधर ये दूसरा विकल्प देख रहा है। हाँ, ये विकथा में ही है, भोजन कथा भी विकथा में ही। स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा, देश कथा इत्यादि घोर पापों में मेरे वचन की प्रवृत्ति हुई हो, उस सबका अब पश्चाताप करता हूँ। तो आलोचना पाठ जो है ना, वो निरंतर देखने लायक है। उसको, उस ये गद्य का आलोचना पाठ, वो पद्य का आलोचना पाठ है ना। उसको आप देखोगे तो यही बातें मिलेंगी। शायद इनके बाद में हुए हो, मेरे ख्याल से जोहरी लाल जी का है ना। जोहरी आप जिनंद आता है ना आखिर में, जोहरी लाल जी शायद इनके बाद के ही होंगे, सदा सुख जी के बाद के, उन्होंने बनाया होगा, क्योंकि आलोचना पाठ पुराने प्रतियों में कम ही मिलता है, तो इनके बाद के होंगे। अब उसका, उस सब का अब पश्चाताप करता हूँ, क्या मैं उन सब का पश्चाताप करता हूँ, मुझे बहुत दुख है इस बात का, क्या मुझे इन बातों का बहुत है, ये सारी जो मैंने ऐसी खोटी बातें कही। अरे और सपने में कितना कितना असत्य हो जाता है, हम सपनों में कितना असत्य बोलते हैं। वहां तो सारा ही झूठ का खेल। मैंने जो घोर पाप का बंध किया है, उसका फल नरकों के दुख तथा तिर्यंच गति के घोर दुख अनंत काल भोगना है, तथा अनंत बार गूंगा, बहरा, अंधा, नीच जाति में, नीच कुल में महादारिद्र सहित उपजना है। क्या कहा, कि मैंने जो घोर पाप बांधे हैं, घोर पाप का बंध किया है, उसका फल क्या मिलेगा, तो उसका फल तो नरकों के दुख। हाँ, ये प्रतिक्रमण एक ही चीज है, प्रतिक्रमण बोलो या आलोचना बोलो, पश्चाताप, प्रतिक्रमण, आलोचना, ये सब किए हुए पापों से निवृत्ति के लिए है। जो अपन ने ये ऐसे खोटे वचनों के द्वारा घोर पाप बांधे, उसका फल क्या, कि उसका फल नरकों के दुख, नरकों में तरह तरह के दुख भोगने पड़े। सत्य घोष की कहानी तो सबको मालूम है। सत्य घोष जो असत्य में प्रसिद्ध हुआ, है ना, उसका फल नरकों के दुख तथा तिर्यंच गति के घोर दुख। कहाँ पे हो जाएगा ये बताओ। अरे जीवान मिली थी ना, अब ये जीवान की इसने
सही सही काम में नहीं लिया जीवान को, ऐसे खोटे कार्यों में लगाया, तो अगली बार क्या होगा कि अगली बार जीवान नहीं मिलेगी। क्या मतलब कि एकेंद्रीय बन जाएगा, एकेंद्रीय हो जाएगा, जहां पे सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय रहेगी, रसना भी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि इसको जो मिली थी उसका तो इसने दुरुपयोग किया, खोटी बातों में लगाया। तो ऐसे नरकों के दुख तथा तिर्यंच गति के घोर दुख अनंत काल भोगना है, तथा अनंत बार गूंगा, बहरा, अंधा, नीच जाति में, नीच कुल में, महादारिद्र सहित उपज। कहाँ पैदा होगा? अगर मान लो संगी पंचेंद्रिय भी हो गया तो ऐसा होगा फिर। गूंगे होते हैं बहुत से, बोल ही नहीं सकते, कि पहले पिछले भवों में निश्चित रूप से बहुत झूठ बोले हो, इसलिए गूंगा बन गया, बहरा बन गया, ये दूसरों को बहुत खोटी खोटी बातें सुनाई ना इसने, और सुनने में रस भी लिया, ये भी समझ लेना। सुनने में रस भी बहुत आता था इसको विकथाएं। तो अगली बार से या तो कान मिलेंगे ही नहीं, और अगर पंचेंद्रिय भी हुआ तो बहरा हो जाए, और नहीं तो कौन बनेगा गूंगा बहरा बताओ? कौन बनेगा गूंगा बहरा? तो गूंगा, बहरा, अंधा, ये विकथाओं में और इनमें ही मन लगता था। हाँ, ऐसे ही दृश्यों में, झूठे दृश्यों में मन लगता था, तो अंधा हो जाएगा। नीच जाति में पैदा हो जाएगा अगर संगी पंचेंद्रिय हुआ तो, नीच कुल में पैदा हो जाएगा, महादारिद्र सहित। इसको क्यों मिले धन बताओ? हाँ, क्योंकि झूठा है, झूठे को क्यों मिलनी चाहिए, नहीं मिले, महादारिद्र सहित उपजना है। इसलिए अब दुष्ट वचनों को बोलकर उत्पन्न किया जो पाप कर्म, उसका नाश करने के लिए तथा आगे मेरी दुष्ट वचनों में प्रवृत्ति कभी नहीं हो, इसलिए मैं पंच नमस्कार मंत्र की शरण ग्रहण करता हूँ। क्या क्या कहा कि अब दुष्ट वचनों को बोलकर जो जो मैंने पाप कमाया था, जो कुछ भी उत्पन्न किया हुआ पाप कर्म, उसका नाश करने के लिए। नाश कैसे होगा? देखो कल अपन ने शाम को एक बात की थी ना, जीव के भावों के निमित्त से वो कर्मों में परिवर्तन होता है। तो पहले वो भले पाप बांधा हो, है ना, पहले भले उसने पाप बांधे हो, लेकिन वो अपने भावों को सुधार करके उन पापों को संक्रमित करके पुण्य रूप भी कर सकता है, उनमें अपकर्षण कर सकता है ना। तो वही है ये बात, कि मैंने पहले जो पाप किए वो तो मेरी अपराध की दशा हो गई, अब उसको तो कहां तक रोऊं, है ना, वो बात तो निकल गई। जो पाप कर्म किए थे उसका नाश करने के लिए, और आगे मेरी दुष्ट वचनों में प्रवृत्ति कभी नहीं हो, कभी भी ऐसे खोटे वचनों में मेरी प्रवृत्ति नहीं हो, इसलिए पंच नमस्कार मंत्र की शरण ग्रहण करता हूँ। पंच परमेष्ठि की शरण में इसलिए आता हूँ कि खोटे वचन मेरे आगे रहे ही नहीं। तो कैसे हो? देखो इससे एक और बात निकलती है, पंच परमेष्ठि की शरण लेने वाले के वचन कैसे होने चाहिए? कि हमेशा सत्य वचन होने चाहिए। अरे जिसने उनकी शरण ली वो तो जिनवाणी की शरण में रहेगा, और जिनवाणी के अनुसार ही वचन निकालेगा, जिनवाणी के अनुसार ही वचन बोलेगा। तो दुष्ट वचनों में उसकी प्रवृत्ति होगी ही नहीं अपने आप, बच गया ना। आगे मेरी दुष्ट वचनों में प्रवृत्ति कभी नहीं हो, कभी भी, है, ऐसे खोटे वचन, दुष्ट वचन मेरे ना निकले, इसलिए मैं पंच परमेष्ठि की शरण में आया। अपोजिट भी लेना, कि पंच परमेष्ठि की शरण लेने वाले को, मतलब जिसने शरण ली है वो तो हमेशा उनके अनुसार ही, यानी जिनवाणी के अनुसार ही कथन करे, जिनवाणी के अनुसार ही बोले, तोल मोल के बोलेगा, फालतू की बातें नहीं करेगा, दुनिया भर की बातों में उसको रस नहीं आएगा। समझ में आई बात? तो दुष्ट वचनों में प्रवृत्ति कभी नहीं हो, उन दुष्ट वचनों से बचने के लिए हे नाथ मैं आपके वचनों की शरण ग्रहण करता हूं। जिनेन्द्र देव के वचनों की शरण कौन लेगा? कि जो दुष्ट वचनों से बचना चाहे, और जिसने जिन वचनों की शरण ली है, जिन वचसी रमनते ये स्वयं वांत मोहा, है ना, वो वमन कर देते हैं, मोह का वमन कर देते हैं। तो जिसने मोह का वमन कर दिया, वमन समझते हैं ना, वोमिटिंग, एक जैसे ही शब्द है ना, इधर वोमिट बोलते हैं, इधर वमन बोलते हैं। संस्कृत इंग्लिश में भी समानता तो थोड़ी थोड़ी आती है कहीं कहीं पर, यूरोपीय भाषाएं और भारतीय भाषाओं में एक वो सामंजस्य है, भाषा विज्ञान पढ़ने वाले जानते हैं। तो क्या कहा कि उस मोह का वमन हो जाएगा, तो अपने आप ही दुष्ट वचनों में प्रवृत्ति नहीं हो।
या इसको चेतावनी की तरह लें। हम जिन वचनों का अभ्यास करने वाले हैं, हम जिन वचनों की शरण लेने वाले हैं, हम पंच परमेष्ठियों की शरण लेने वाले हैं, तो हमारे तो जिन वचनों का ही अभ्यास होना चाहिए, दुष्ट वचनों की प्रवृत्ति होनी ही नहीं चाहिए। अरे एक स्वाध्यायी के मुंह से गंदे वचन निकल सकते हैं? कोई स्वाध्यायी के मुंह से कभी भी ऐसे भंड वचन, असत्य वचन, किसी के बारे में, ये जो पीछे अपन ने देखे थे, धर्मात्माओं की निंदा, शील आदि में कलंक, और ये सारी बातें कोई स्वाध्यायी के मुंह से निकलने लायक है? तो अपनी प्रवृत्ति टटोलना और जो दोष नजर आता हो उसको दूर कर, ये जिनवाणी का प्रसाद है। आया समझ? ये है प्रसाद जिनवाणी का। इसलिए मैं पंच नमस्कार मंत्र की शरण ग्रहण करता हूँ, क्योंकि दुष्ट वचनों में मैं प्रवृत्ति नहीं करना चाहता, उन सबसे प्रवृत्ति हटाना चाहता। आगे देखिए, चोरी त्याग। अब यहां से पढ़ना है अपने को, चोरी कुशील और परिग्रह त्याग के संबंध में पढ़ते हैं। हाँ, बहुरी अज्ञान भावतें व प्रमादतें, पूर्व काल में जो मैं पर का बिना दिया धन गिरया पड़या भूल्या ग्रहण करने में परिणाम किया, ग्रहण करने में परिणाम किया, कपट छलते ठिगिया तथा जबर होए पर का धन राख राख मेल्या नहीं दिया, तथा बहुत संक्लेश आपके और अन्य के उपजाए दिया, ताते घोर पाप उपजाया, ताका फल नरक तिर्यंच आदि गतिनि में परिभ्रमण अनंत काल पर्यंत दारिद्रादिक घोर दुख होना है। याते हैं चोरी करी उपजाया जो पाप कर्म, ताका नाश के अर्थी, और आगा ने पराया धन बिना दिया ग्रहण करने में हमारे परिणाम कदाचित मति हो। इस वास्ते में पंच नमस्कार पद का शरण ग्रहण करूं हूं। बहुरी पर की स्त्री के रूप आभरण वस्त्र हाव भाव विलास को राग भावते देखने की इच्छा करी, तथा राग भावते देखी, तथा संगम आदि किया, ताते उपार्जन किया घोर पाप, जाका फल अनंत काल पर्यंत नरक तिर्यंच गतिनि में परिभ्रमण, फिर अनेक भवनी में हजारा रोग का पावना, तथा दारिद्रादिक दुख भोगना, तथा बहुत काल पर्यंत काम रूप अग्नि करी दग्ध भया, असंख्यात भवनी में काम वेदना करी पीड़ित हुआ, लड़ी लड़ी मर जाना है। ताते पर स्त्री की वांछा करी उपजाया पाप कर्म, ताका नाश के अर्थी, और आगामी काल में मेरा अन्य की स्त्री में अनुराग कदाचित मत हो। इस वास्ते मैं पंच परम गुरुनिका पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करूं हूं। बहुरी मैं अज्ञानी परिग्रह में बड़ी ममता करी, शरीर आदि पुद्गल को मेरा मानी, या में ही आपा जाण्या, तथा रागादिक भाव मोह कर्म के उदयते भया, तिनको अपना भाव मानी, पर द्रव्यनि में बड़ी आसक्तता करी, धन धान्य कुटुंब आदि की वृद्धि को अपनी वृद्धि मानी, इनकी हानि को अपनी हानि मानी, और अब हूँ जाएगा हाटि आजीविका स्त्री पुत्र धन धान्य आभरण वस्त्र आदि हजारा वस्तु रूप परिग्रह में हमारा हमारा, ऐसी बुद्धि में विपरीतता लगी रही। जो आपा का ज्ञान, पर का ज्ञान, पाप पुण्य का ज्ञान, परलोक का ज्ञान नष्ट हो रहा है, कंठगत प्राण हो जाए तो हु ममता नहीं घटे है, और जगत में प्रत्यक्ष देखे है, जो किसी की लार परिग्रह गया नहीं, मेरी लार जाएगा नहीं, तो हु दिन प्रति बधाया चाहे, या मैं मरण करूं तहां तहां पर्यंत किंचित मति घट जाओ, इस प्रकार ही निरंतर चिंतवन रहे हैं।
इस परिग्रह रूप दावाग्नि को संतोष रूप जल करी नहीं बुझाया चाहे। समस्त पापनी को मूल एक परिग्रह में मूर्छा है। मैं अज्ञानी याही का आरंभ में, याही में ममता धारण करने करी। अनंत काल में दुर्लभ ऐसा मनुष्य जन्म में जिन धर्म पाया, ऐसा मनुष्य जन्म में जिन धर्म पाया, ताही बिगाड़ी अनंत भवनी में नरक तिर्यंच गतिनि के दुखनि को अंगीकार किया। ताका मेरे बड़ा पश्चाताप है। अब ऐसे घोर पाप कर्म का नाश करने का उपाय भगवान पंच परमेष्ठी का शरणा बिना को दूजा है नहीं। और आगामी काल हूँ मैं परिग्रह में विरक्तता का करने वाला कराने वाला, भगवान पंच परमेष्ठी बिना को है नहीं। याते मूर्छा का नाश के अर्थी, परम संतोष के उपजने के अर्थी, परिग्रह का त्याग के अर्थी, पंच नमस्कार का ध्यान पूर्वक कायोत्सर्ग करूं हूं। अब सामायिक में तिष्ठता गृहस्थ कैसा है सो कहें। ये तो अगला श्लोक आएगा, इसको फिर आज देखेंगे, अभी तो यहीं तक चर्चा करते हैं। देखो, असत्य की तो बात हो गई ना। अब यहाँ पे चोरी त्याग कि अभाव से वह प्रमाद से, है ना। देखो, इसमें भी ऐसा ही था, असत्य में भी ऐसा ही था, हिंसा में भी ऐसा ही था, और यहाँ भी ऐसा ही। सब में एक ही बात लगती है, ज्ञान भाव या प्रमाद। पाप के मूल कारण क्या है? पाप का मूल कारण प्रमाद है, और उसके पीछे अज्ञान। ठीक है ना। मिथ्यात्व, विपरीत जानना या नहीं जानना, ये सब अज्ञान। और इस अज्ञान के कारण इसके ऐसी विपरीतता होती है। अज्ञान भाव से व प्रमाद से, क्योंकि हो सकता है मैं जान नहीं पाया, मैंने उसको मेरी वस्तु समझा और उठा लिया, तो अज्ञान से भी हो सकता है ना। चोरी की परिभाषा क्या है? अदत्ता दानम स्तेय। प्रमत्त हिंसा वाली परिभाषा से चला है। प्रमत्त योगात अदत्ता दानम स्तेय, बिना दिया हुआ ग्रहण कर लेना। प्रमाद के योग से अथवा अज्ञान से, भूल चूक में मैंने ले ली किसी की वस्तु, भूल चूक। अब फिर बाद में मैं क्या बहाने बनाता हूँ, और मुझे थोड़ी ना पता था। तुझे तो नहीं पता था, लेकिन उसकी वस्तु का ग्रहण तो तूने किया ना। पता नहीं था तो पता होना चाहिए था। अज्ञानता बचाव नहीं, अपराध है, ऐसी एक लोकोक्ति है। कोई अज्ञानता का बहाना बनाए तो बच नहीं जाए। आप विदेश में जाओगे और वहां पे गलत साइड गाड़ी चलाओगे, वहां उल्टी साइड चलती है ना। अपने यहाँ पे बाएं हाथ पे चलती है, वहां दाएं हाथ पे चलती है, राइट हैंड वहां। मैं लेकिन गया नहीं हूं, मैंने सुना है ऐसा, है ना। तो वो अब कोई यहाँ से वहां जाए क्या, और अपने जैसे ही चला है, तो पुलिस पकड़ेगी और फिर ये कहेगा कि साहब मुझे पता नहीं था यहाँ पे अपोजिट साइड चलती है। ये तो पहले पता करना चाहिए था, फिर हमारे देश में आना चाहिए। यही जवाब आएगा। अज्ञानता बचाव नहीं है ना, अज्ञानता अपराध। दो अपराध किए तुम। ये एक तो ये कि तुमने इसका ज्ञान नहीं किया, पहला अपराध तो ये। दूसरा अपराध कि इस अज्ञान का बहाना, जो अपराध किया है उसके लिए तुम अज्ञान का बहाना बना रहे हो, ये भी बड़ा अपराध। अज्ञान भाव से व प्रमाद से पूर्व काल में मैंने जो दूसरों का बिना दिया हुआ धन, बिना दिया हुआ धन, अदत्त, अदत्त धन है ना, तो बिना दिया हुआ धन, गिरा पड़ा भूला हुआ धन ग्रहण करने के परिणाम की। अरे दूसरे की चप्पल ही पहन गए और कुछ नहीं तो। हाँ, ये सब चर्चा अपन उसमें कर चुके हैं वैसे। हाँ, आचौर्याणु व्रत में, निहितम वा पतितम वा सुविस्मृतम वा परस्वम विसृष्टम, ऐसा। अब वहां तो न हरति यन्न च दत्ते, यहाँ भी यूं समझना, पाप किया तो हरण करता है या दूसरे को दे देता है या काम करके रख देता है। साहब शिविर में गए थे, हमारी चप्पल नहीं मिल रही थी तो हमने दूसरे की पहनी। कि तुम्हारी चप्पल गुमी, इससे तुमको ये अधिकार कहाँ से मिल गया कि तुम दूसरे की पहन लो, है? और अधिकांश लोग इस तरह की बात करते हैं, तो मैं क्या करूं, मेरी नहीं मिल रही थी, मैं तू क्या कर, तू तेरी ढूंढ ले, नहीं मिल रही है तो तू तेरा हिसाब कर, जो भी करना है, नहीं लानी है नहीं ला, लेकिन दूसरे की पहनने का अधिकार मिल गया। तो क्या, दूसरा जो अभी उदाहरण दिया मैंने प्रमाद के लिए, अरे ठीक है ये पढ़ा, ये ले लो काम में, फिर रख देंगे, वापस दे देंगे, बोल देंगे, ये प्रमाद। अज्ञान भाव से व प्रमाद से पूर्व काल में मैंने जो दूसरों का बिना दिया हुआ धन,
दूसरे ने दिया नहीं था, लेकिन मैंने उसे ग्रहण किया। गिरा हुआ, पड़ा हुआ, भूला हुआ धन ग्रहण करने के परिणाम। ये तो बच्चे भी परिभाषा जानते हैं। किसी की रखी हुई, भूली हुई, पड़ी हुई वस्तु को उठा लेना, उठाकर दूसरे को दे देना, उठा करके काम में ले लेना, ये सब चोरी। पांच पाप वाले पाठ में यही परिभाषा है वहां बाल बोध में। तो कोई भूल गया, किसी का पड़ा हुआ था, किसी का गिरा हुआ था, उस धन को ग्रहण करने के परिणाम किए। ऐसे भाव आए कि ये मैं ग्रहण कर लूं। कपट छल से ठगा दूसरे व्यक्ति को, क्या कपट करके, या समझ लीजिए व्यापार में थोड़ा ऐसा भाव रखा इसने कि अरे थोड़ा पैसा ज्यादा कमाने के लिए बेवकूफ बना देगा दूसरे। क्या? देखो, अधिकांश व्यापारियों को वो पैसा कमाने का लोभ ज्यादा होता है, और उस लोभ के वशीभूत होकर के वो दूसरे को ठगने से भी, दूसरे की वंचना से भी बाज नहीं आते। उसमें भी उनको रहता है कि कैसे ना कैसे ज्यादा मिल जाए, ज्यादा मिल जाए, ज्यादा मिल जाए। ऐसी कहावत आती है, घर वालों को भी नहीं छोड़ता है। क्या? कोई रिश्तेदार या परिवारजन ही अगर दुकान पर खरीदने आ जाए, है? तो ये उसको भी नहीं छोड़ता। ऐसी एक छोटी सी कहानी थी। वो दुकानदार था, व्यापारी था। अब घर की महिलाएं वहां पे सामान लेने पहुंच गई, खुद के ही घर की, है ना, अपनी बहन, पत्नी, माँ, कोई भी वो पहुंच गई। तो उनको उसने डांट करके भगाया कि तुम यहाँ सामान लेने मत आओ, तुम्हें जो चाहिए वो मुझे बता दो, मैं यहाँ यहाँ से ले आऊंगा। कि क्यों, क्या बात हो गई, हैं? हम यहाँ अकेले में कि आप वहां पे, कि यहाँ पे आते ही मेरी प्रवृत्ति वैसी रहती है, मैं तुमको भी वही भाव बता करके तुमसे पैसे ले लूंगा। समझ में ही बात है। समझ, तो व्यापारियों का इस तरह का भी, ऐसा भी हाल होता है। हाँ, ये भी मंदिर के पैसे, ट्रस्ट के पैसे, कोई इस तरह का बना हुआ है, कोई समिति बनी हुई है, उसके पैसे कि अभी मैं काम में ले लेता हूँ फिर दे दूंगा, हैं? मैं वहां पे लगवा देता हूँ, व्यापार में लगवा देता हूँ, मैं ले रहा हूँ व्यापार के लिए तो मैं उधार चुका दूंगा, और फिर नहीं चुकाए मान लो, तो मंदिर की तो है। अच्छा, और गजब की बात है, मंदिर आदि के ट्रस्ट आदि में कोई भी बुरा नहीं बनना चाहता, इसलिए वो वैसे पीछे नहीं पड़ता जैसे खुद का पैसा मांगने के लिए पीछे पड़ता है। मान लो मैंने किसी को व्यक्तिगत उधार दिया हो, मेरे पैसे से उधार दिया हो, है, तो मैं तो उसको वसूलने के लिए पूरा जोर लगाऊंगा। लेकिन मैंने मंदिर के ट्रस्ट के पैसे किसी को उधार दिलवा दिए, तो वो सामने वाला नहीं देता तो ज्यादा से ज्यादा बोलूंगा ही तो सही, और क्या कर, आपसी व्यवहार तो नहीं बिगड़। ऐसी खोटी आदत कभी नहीं अपनाना, पैसे के अधिकारी बनना ही नहीं, कभी नहीं बनना। आया समझ? ये बहुत खोटा काम है। क्योंकि देखो, एक लौकिक सत्य आपको बताता हूं। लौकिक व्यापार आदि में सबसे बड़ा सत्य है ब्याज। समझ में ही बात, इंटरेस्ट। वो आप चाहो चाहे मत चाहो, मिलेगा, और देना भी पड़ेगा। आप बैंक में पैसा रखते हो, आप नहीं चाहते कि मुझे ब्याज मिले, लेकिन ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, ब्याज बनेगा ही बनेगा। आया समझ में? किसी से उधार लिया है तो वो ब्याज तो जुड़ ही रहा है। क्या? ये व्यापारिक सत्य है सबसे बड़ा। तो अगर आपने किसी के पैसे वापरे हैं, ट्रस्ट के या मंदिर के, तो जितने देर पास में रहे उस, आप समझ में ही बात? इसलिए ये बहुत लायक चीजें हैं, है ना। किसी से हम पैसा ले ले रहे हैं दान आदि के नाम पे या कुछ भी, और फिर उसके बाद कि हाँ करेंगे करेंगे व्यवस्था करेंगे, ऐसा वो पड़ा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जैसा आपको ध्यान हो तो अभी वो पुस्तक छपनी थी, छप रही है, छपे छपने ही वाली है, अब तो जल्दी है। तो आप लोगों ने जो, पहले से आप सब तैयार थे, लेकिन शुरू से मना किया गया कि नहीं अभी नहीं। जब वो पूरी फाइनल जैसी व्यवस्था हो जाएगी तब, क्यों? क्योंकि ये ब्याज तो जुड़ता है ना। ब्याज का अधिकारी कौन है? अब हालांकि अभी भी 10 एक दिन का मान लो डिले, मान लो, तो भी अब इतना तो अब क्या करें, इसमें तो कोई मजबूरी वाली बात है। फिर हाथों हाथ कैसे व्यवस्था, है ना, वो मजबूरी वाली बात। और जहां पहुंचना था पैसा वहां पहुंच गया, बीच में किसी के पास नहीं रहा, तो किसी के माथे वो नौबत नहीं है। ऐसी बात है। चलिए, तो अज्ञान भाव से या प्रमाद से पूर्व काल में मैंने जो दूसरों को बिना दिया हुआ, दूसरों का बिना दिया हुआ धन, गिरा पड़ा भूला हुआ धन ग्रहण करने के परिणाम, अरे कोई सा भी धन हो, क्या
पड़ा हुआ दिख गया कुछ किसी का कि अरे यार यहाँ पे ये ले लेते हैं अपन, ये तो ऐसे ही तो लावारिस ही तो पड़ा है, ये पत्थर ही पड़ा है लावारिस में कुछ नहीं तो। बोलो, वो भाव अच्छा नहीं है। धन ग्रहण करने के परिणाम किए, कपट छल से ठगा तथा जबर होकर दूसरे का धन रखकर वापस नहीं दिया। जबर यानी जबरदस्ती से, हाँ? रख लिए, खा लिए पैसे, बहुत से होते हैं ना, खा लिए तो खा लिए, नहीं दे रहे हैं, बोलो क्या करो, नहीं देंगे। बहुत से इतने ढीठ हो जाते, उधार लेकर के चुकाने का नाम ही नहीं। जबर होकर दूसरे का धन रखकर वापस नहीं दिया। खैर ये तो दूसरों के लिए, अपन तो अपने लिए लगाए, कभी मैंने तो ऐसा नहीं किया जबरदस्ती किसी की वस्तु रख ली, नहीं बात, हाँ? जैसे पति है तो पति ने पत्नी के लिए, मैं लूंगा ये तो जबरदस्ती। इन घरों में ज्यादा होता है इस तरह का, वो छीन लेता, वो बेचारी मजदूरी करके लाती है और ये सब छीन करके दारू में उड़ा देता है। या ऊंचे घरों में उल्टा होता है, पत्नी जबरदस्ती खींच लेती है पति से, ऐसा भी हो जाता है। समझ में आई बात। खैर वो तो जैसी जहाँ व्यवस्था यूं समझना, वहां तो अधिकार पूर्वक लिया है, वो कोई अन्य का नहीं लिया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तो जबर होकर दूसरे का धन रखकर वापस नहीं दिया, जिसके लिए स्वयं बहुत संक्लेश किया, बहुत संक्लेश के परिणाम किए खुद ने भी, तथा दूसरे को संक्लेश उत्पन्न कराया, इस प्रकार घोर पाप किया। खुद भी संक्लिष्ट हुआ, दूसरे को भी संक्लिष्ट किया, आया समझ में। मैंने स्वयं को भी संक्लेश में डाला और दूसरे को भी संक्लेश में डाला, ऐसा खोटा काम है। बहुत संक्लेश किया खुद ने भी। अच्छा देखो, जिसने धन ग्रहण किया उसने क्या संक्लेश किया, अरे उसके वो निरंतर वो भाव चलते रहे ना कि इसका कैसे हड़पूं, कैसे इसको मैं दबाऊं, कैसे इसका पैसा खा जाऊं, तो इसको उसका संक्लेश, और जिसके इसने खाए वो तो बेचारा संक्लेश में रहने ही वाला, हमारे पैसे खाई, हमारे पैसे नहीं दे। इस प्रकार घोर पाप किया, उस पाप का फल नरक तिर्यंच आदि गतियों में भ्रमण तथा अनंत काल पर्यंत दारिद्र आदि घोर दुख होना है। कहाँ जाएगा चोरी के भाव वाला जीव, कहाँ जाएगा। उस पाप का फल नरक तिर्यंच आदि गतियों में भ्रमण तथा अनंत काल पर्यंत दारिद्र आदि घोर दुख होना है, घोर दुख मिलेगा इसे। इसलिए चोरी करके उत्पन्न किए जो पाप कर्म, उनके नाश के लिए तथा आगे भी मेरे बिना दिए हुए पराय धन को ग्रहण करने के परिणाम नहीं हो, इसलिए मैं पंच नमस्कार मंत्र की शरण ग्रहण कर। क्या, ये पहले जो मैंने पाप किया चोरी के माध्यम से, चोरी करके जो जो पाप किया, उस पाप कर्म के नाश के लिए, और ये तो हो गया पिछला, और आगामी भी मेरे ऐसे खोटे भाव नहीं हो, आगामी काल पर्यंत, आगामी काल में भी मेरे ऐसे परिणाम नहीं हो, इसके लिए पंच नमस्कार मंत्र की शरण ग्रहण कर। देखो गजब की बात है, हिंसा से बचने के लिए पंच परमेष्ठी की शरण, झूठ से बचने के लिए पंच परमेष्ठी की शरण, चोरी से बचने के लिए भी पंच परमेष्ठी की शरण। क्यों? क्योंकि सही मार्ग बताने वाली तो यही, इनके अलावा कौन सही मार्ग बताए, है ना, ऐसा है। चलिए अभी ये बात हुई अपनी, है ना, आगे कुशील और परिग्रह के संबंध में बात कल देखेंगे, और फिर मेरे ख्याल से कल ये पूरा हो जाएगा ये वाला श्लोक जो है, आगे का श्लोक भी फिर कल आए। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत हो रे, अनंत सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी, धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी, तत्व प्रतीत भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि टरी, धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी। जड़ते भिन्न लखी चिन्मूर्ति चेतन स्वरस भरी, जड़ते भिन्न लखी चिन्मूर्ति चेतन स्वरस भरी, अहंकार ममकार बुद्धि पुनि पर में सब परिहरी, धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण करी।
पाप पुण्य विधि बंध अवस्था भासी अति दुख भरी। पाप पुण्य विधि बंध अवस्था भासी अति दुख भरी। वीतराग विज्ञान भावमय परिणति अति विस्तरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी। चाह दाह विनसी बरसी पुनि समता मेघ झरी। चाह दाह विनसी बरसी पुनि समता मेघ झरी। बाढ़ी प्रीति निराकुल पद सो भाग चंद हमरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन